नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रंजन है और आईएएस कीरा के ऐसे डिस्कशन 2 में आपका स्वागत है। पिछले बार हमने एक ऐसे को डिस्कस किया था जो हमने नेक्स्ट ऐसे लिखने आपको दिया था उस दिन, तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको दे दूं। ये हमने एक यूपीएससी का ऐसे का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, तो जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। आप प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। ये कुछ डिटेल है टेस्ट सीरीज़ के। 10 टेस्ट हैं जिनका प्राइस 4,000 है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी भी चल रहा है, तो आप उसको 3,000 में खरीद सकते हैं। इसमें एक पीडीएफ का बुकलेट है, 80 ऐसे, 8 ऐसे पेपर पर पेपर रहेगा। हर ऐसे के लिए हिंट है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन का तरीका हमने लाया है, उसको आपको मिलेगा। टेलीफोनिक काउंसलिंग भी आपको मिलेगा। लिस्ट ऑफ यूजफुल कोर्स, पंचलाइंस, इंफॉर्मेशन और ये सब भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो आइए चलते हैं, हम ऐसे को डिस्कस करते हैं। सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी इज फेलियर। तो इसमें पहले हम जो लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, जैसा उस दिन हमने डिस्कस किया था। तो कुछ टिप्स अब फिर से शेयर कर देता हूँ लिखने से पहले। पहले तो ऐसे को जब भी आप लिखोगे, आप अपना स्टैंड क्लियर कर लो। डू यू अग्री और डू यू डिसअग्री विद द ऐसे। और एज अ स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ट्रू, जो कि ऊपर में हमने लिखा है। तो इसमें हम लोग सजेस्ट करें कि आप स्टेटमेंट के साथ अग्रीमेंट में जाएं। एक और कंक्लूजन डिसाइड जरूर कर लें, इसको मन में जरूर एक रच लें कि क्या कंक्लूजन आप लिखेंगे। तो वी हैव टू शो दैट सक्सेस विदाउट फेलियर, सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी इज फेलियर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको मन में जरूर रखें। चूंकि फिलोसफिकल ऐसे है, वी जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो जितना ज़्यादा डायमेंशन है ऐसे को और उतना एनरिच करता है। इसलिए आपको एग्जाम्पल भी देना चाहिए और डाइवर्सिटी भी लाना चाहिए अपने ऐसे में। तो चलिए देखते हैं अपने ऐसे को स्टार्ट करके कि कैसे हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जीएस के चारों पेपर को एक धुरी मान के आप सब चीज़ इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एंगल ला सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सजेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन फ्रेम करके आप ऐसे को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अपने आर्ग्यूमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन होना चाहिए? व्हाट इज इंटीग्रिटी? हाउ सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी इज फेलियर? व्हाई इज इट दैट पीपल स्ट्राइव फॉर सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी? कैन सक्सेस बी अचीव विदाउट विथ इंटीग्रिटी? इज इट इज इट दैट सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी इज ऑलवेज अ फेलियर? ये भी आपको एग्जामिन करने की आवश्यकता है। एक इसका अलग पॉइंट निकलेगा, व्हाट कैन बी डन टू अचीव सक्सेस विथ इंटीग्रिटी। तो ये सब पॉइंट रहेगा जिसके अराउंड आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन के भी काफ़ी सेशन किए थे। तो या तो कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा हमने बताया मिशेल ओबामा का एक कोट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वी लर्न अबाउट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, दैट द ट्रूथ मैटर्स, दैट यू डोंट टेक शॉर्टकट्स और प्ले बाय योर ओन सेट ऑफ रूल्स, एंड सक्सेस डजंट काउंट अनलेस यू अर्न इट फेयर एंड स्क्वायर। तो आप इस कोट को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी करंट कंटेक्स्ट में एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है। या तो फिर आप लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग का एक एनेक्डोट यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस अमेरिकन साइकिलिस्ट थे एंड द ओनली राइडर टू विन 7 टूर डे फ्रांस टाइटल, जो कि काफ़ी ज़्यादा सम्मानित माना जाता है साइकिलिंग सेक्टर में। तो उनको बाद में इन सब चीज़ों से वापस ले लिया गया था इनका सम्मान, और इनके सक्सेस को छीन लिया गया था क्योंकि ये डोपिंग केस में फंस गए थे। तो लांस आर्मस्ट्रॉन्ग एक दुनिया के लिए रोल मॉडल, कैसे एक मतलब उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी खोई और उन्हें पूरा जो उन्होंने जीवन में कमाया था सब चीज़ वो मिट्टी में मिल जाने वाली बात हो गई। तो ये आपको ऐसे करना पड़ा। लेकिन एक और तरीका है, व्हाट इज सक्सेस? अचीविंग व्हाट वन डिजायर्स। एक बेसिक डेफिनेशन का जो तरीका है, आप वो भी उसको अप्रोच कर सकते हैं। बॉडी पे एक बार ध्यान दे लेते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज इंटीग्रिटी एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। ठीक है, एक पॉइंट पे आप ये कर सकते हैं। तो इंटीग्रिटी इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, being able to tell the truth no matter the consequences, admitting to a wrong even if you could get away without doing it. Integrity is about doing the right thing. तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इनकरप्टिबल, ऑनेस्ट एंड नेवर वर्ल्ड, डूइंग ऑल दिस थिंग्स व्हेन नो वन इज अराउंड यू। तो एथिक्स के पेपर का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे को लिखने में। इनफैक्ट आप कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। पर्सन हैविंग इंटीग्रिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय temptations from outside world. He follows his own conscience and acts in such a manner so as his actions are according to the values which he cherishes. तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक जो कोट है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन डिराइव्स फ्रॉम द इंटीग्रिटी ऑफ द होम
कन्फ्यूशियस का ये कोट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्कॉट हैमिल्टन का जो कोट है ये भी काफ़ी फेमस है, इंटीग्रिटी गिव्स रिस्पेक्ट, द हाई रोड इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बॉडी का जो पहला पॉइंट है उसको लिखना काफ़ी जरूरी है कि व्हाट इज इंटीग्रिटी एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। तो हाउ सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी इज फेलियर, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें भी काफ़ी एग्जांपल्स आप ला सकते हैं कि सक्सेस इज शॉर्ट टर्म ओनली, यू कैन चीट, एग्जाम में आपने चोरी कर लिया, पास कर गए, उससे क्या ही आपको हासिल होगा। विदाउट इंटीग्रिटी वी ओनली आई फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ अर्थ एंड कामा, नेग्लेक्टिंग हायर वैल्यूज ऑफ धर्म एंड मोक्ष। तो आप इसको भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह पेश कर सकते हैं। एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग, करप्शन वाला गिल्ट, वोक्सवैगन कार का जैसे एक पूरा हमने प्रकरण सुना था कुछ साल पहले। तो कंपनी had distorted the software to show less carbon emission to match यूएस pollution standard। तो सीईओ को रिजाइन देना पड़ा था। क्यों देना पड़ा था? क्योंकि उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। जो भी कस्टमर आपके सामान को ले रहा था, कार के स्टैंडर्ड को देखते हुए ले रहा था, और यूएस पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए उसने सॉफ्टवेयर में डिस्टॉर्शन ला दिया। तो ऐसे सक्सेस जिसमें इंटीग्रिटी नहीं है, इसको एक तरीके से फेलियर ही माना जाएगा, जो कि बाद में हुआ भी। वोक्सवैगन का भी काफ़ी ज़्यादा फजीहत हुआ और उनके सीईओ को भी रिजाइन देना पड़ा। तो आपको ये सब एग्जांपल ला सकते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, इसका भी एग्जांपल ला सकते हैं। डेमोक्रेसी वीकेंड, क्योंकि हम यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो इन एंगल को भी लाना चाहिए। इलेक्शन इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, कैरेक्टर इज लॉस्ट, इसका एग्जांपल ला सकते हैं। स्पोर्ट्स का ला सकते हैं, अजरुद्दीन के साथ जो हुआ, या काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको डाल सकते हैं। Why is it that people strive for success without integrity? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी एग्जामिन करने की आवश्यकता है कि क्यों लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं जहाँ पे कोई इंटीग्रिटी नहीं। तो जो पावर हंग्री, शॉर्टकट, मॉरल वैल्यूज़ का डिक्लाइन हो जाना, अभी समाज ऐसा हो चुका है कि आप मतलब मॉरली और एथिकली लोगों को आप खोज नहीं पाएंगे एक जत्थे में से। तो इसको देखना, रेड टेपिज्म। इनफैक्ट अभी रिसेंट का जो केस था, एक जेई मेंस का टॉपर असम से जो कि अरेस्ट हुआ था क्योंकि उसके बदले किसी और ने जाके एग्ज़ाम दिया था। तो ये देखिए ये किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो तो ये जो है पूरा एक खेल जो चल रहा है, दैट यू नो अचीविंग सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी। तो इसमें इन तीनों फैक्टर को आप जरूर मेंशन करें, तो इसका ध्यान रखें आप। कैन सक्सेस बी अचीव विथ इंटीग्रिटी, इसका एग्जांपल दीजिए। विप्रो, टाटा, आईबीएम और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना। स्पोर्ट्स के सेक्टर से आ सकते हैं, आपको मूवी इंडस्ट्री के सेक्टर से आ सकते हैं, पर्सनल लाइफ में आप कुछ ऐसा जानते हो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को आप इसमें ज़रूर दिखा सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के कुछ नाम ले सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों को आप दे सकते हैं। इज इट दैट सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी इज ऑलवेज अ फेलियर, तो ये एंगल भी आपको लाना पड़ेगा कि क्या हमेशा इंटीग्रिटी नहीं रखने से तो फेलियर यहाँ से मिलता है। तो इसको आप लाएं, फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रुथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। ये कोट है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके स्टेटमेंट को, आप जो सोच रहे हैं आप उसको जस्टिफाई कर देगा। अब्राहम लिंकन ब्राइब सीनेटर्स टू वोट फॉर द 13th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एंडिंग द सिविल वॉर एंड यूनाइटिंग द यूएस। इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अफ्स्पा, इसको बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो इसको भी आप एक बार यूज़ करके बता सकते हैं कैसे इसका क्या ज़रूरत है, क्या कर क्यों कंटिन्यू हो रहा है। लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी के लिए आपको इसका ज़रूरत है। तो व्हाट कैन बी डन टू अचीव सक्सेस विद इंटीग्रिटी, तो क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। लेट अस, we need to redefine success. Success होता क्या है? And success can be end goal only. It needs to be a process. We need to prioritize means over ends. जैसे मैकियावेली प्रिंसिपल भी आप ला सकते हैं, कहीं ना कहीं एथिक्स के पेपर को आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। सोसाइटल एटीट्यूड में एक चेंज, वर्क कल्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, आप इन सब एग्जांपल्स को ला सकते हैं। और लास्ट में एक कंक्लूजन दे सकते हैं। मैनी पीपल व्यू इंटीग्रिटी एज फॉर्म some form of duty. Integrity is not a duty, it is a means to improve the probability of being successful and happy। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे को एंड कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस ऐसे को अटेम्प्ट करें और हमें मेल करें इस ईमेल आईडी पे। और नेक्स्ट वीक का जो ऐसे का टॉपिक रहेगा जिसको आप लिख के भेज सकते हैं। इफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज टेकन अवे देन डम एंड साइलेंट वी मे बी लेड लाइक शिप टू द स्लॉटर। चूँकि डेमोक्रेसी और इलेक्शन का महीना है, तो आप इस ऐसे को ज़रूर हमें लिख के भेजें, हम इसको इवेलुएट करेंगे। हमारा टेल नीचे रहा, और इसको 1100 से 1200 शब्दों में करें। A4 साइज़ पेपर पे 1 2 3 4 करके लिखें, जो तरीका है। नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें।
kira4is@gmail.com पे 6 नवंबर तक मेल कर दें। कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1.5 घंटा तक आप लिख सकते हैं। उसके अलावा भी लिखना, उसके आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लिमिट पता होना चाहिए था कि एक्सीड कर दिया है। और हम लोग 7 तारीख को फिर ऐसे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये रहा हमारा मेल आईडी, और इस पे आप मेल कर सकते हैं अपने ऐसे को, अपने डाउट्स को, कंसर्न्स को। हम आई एस कीरा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू, गुड नाइट।